वडनगर की अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमें जो एक्सकेवेशन में इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो एविडेंस मिले हैं वो 2500 साल पुराने एक सभ्यता मिली है पूरी, कि 2500 सालों से यहाँ पे मानव जीवन एक कंटिन्यूएशन में यहाँ मिलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लोग बाग छोड़ के चले गए हैं या दूसरी जगह सेटल हो गए हैं, जैसे कि और काफ़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वडनगर में। यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसे सबसे पहले 1952-1953 में जब एक्सकेवेशन किया तो कुछ एक सैंपल लिए यहाँ से, बट किसी कारण से वो लार्ज स्केल पे एक्सकेवेशन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में 2006 में स्टेट आर्कियोलॉजी में की तरफ से पूरा एक एक्सकेवेशन किया गया, जो उस समय डॉक्टर YS रावत थे जिन्होंने पूरा एक्सकेवेशन किया। तो यहाँ पे बौद्धिस्ट मठ निकला है, जो कि कहते हैं कि भिक्षुणियों का मठ हुआ करता था। उसके बाद में 2014 से जब ASI ने यहाँ कंटिन्यू एक्सकेवेशन शुरू किया और काफ़ी डीप तक 18 मीटर नीचे तक वो गए, तो यहाँ 2nd सेंचुरी BC से कंटिन्यू एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो मानव सभ्यता के एक प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू लाइफ रही है 2500 साल पुरानी। यहाँ जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ASI को और स्टेट आर्कियोलॉजिकल को दोनों मिला के करीब 60 से 65 हज़ार तक आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें शैल बैंगल है, पॉटरी है, ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ एक गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी हैं, कुछ सिल्वर के कॉइन्स वगैरह हैं। तो ये सब यहाँ बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टाउन किसी टाइम पे रहा होगा। दूसरी चीज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये स्थल पट की तरह यहाँ पे वडनगर रहा होगा किसी टाइम पे, कि बाकी एरिया से सामान यहाँ आता होगा और यहाँ से मालवा की तरफ और सिंध की तरफ पूरा सामान यहाँ से सप्लाई किया जाता होगा। मतलब एक ट्रेड सेंटर के रूप में ये उस समय काम कर रहा था। दूसरा, यहाँ जो शैल बैंगल और ये काफ़ी पीरियड्स में यहाँ पे मिले हैं, तो एक अगर आप गैलरी में भी देखेंगे कि शैल बैंगल में किस तरह से डिज़ाइन में एक तरह से देखेंगे कि काफ़ी नक्काशी होती गई है, सिंपल चूड़ी से लेके काफ़ी चूड़ियों के ऊपर डिज़ाइन बनती गई। तो इस तरह के काफ़ी सैंपल्स हमको मिले हैं जो एक डेवलपमेंट फेज को दिखाता है कि लोग बाग किस तरह से चीज़ों को पसंद कर रहे थे, किस तरह से डिज़ाइन इम्प्रूव हो रहा था। फिर ग्लास के ऊपर भी काफ़ी कुछ इस तरह की चीज़ें मिली है। तो एक पूरा डेवलपमेंट फेज जो है वो इस म्यूजियम में दिखाया गया है, यहाँ जो भी चीज़ें मिली है उनको लेके। दूसरा, वडनगर का एक सबसे बड़ी खास बात जो रही है वो ये है यहाँ का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कहा जाता है कि यहाँ पे किसी टाइम पे 362 के आसपास वाटर बॉडीज हुआ करती थी। आज भी करीब 56 वाटर बॉडीज है जो एक्टिव है। तो ये कुछ मतलब इस तरह की चीजें हैं जो ये बताती है कि मानव सभ्यता के लिए बेसिक चीजें क्या है, वो सब बेसिक चीजें यहाँ पे लोगों ने बनाए रखी है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि पूरा फोर्टिफाइड सिटी एक तरह से बनाया गया कि सुरक्षा के लिए दीवार बनी, तो इस दीवार में भी अलग अलग पीरियड में दीवार का डेवलपमेंट होता गया। तो ये पूरे ब्रिक के साइज स्टाइल को देख के हमको लगता है कि सब अलग अलग पीरियड में बनी है। इन ईंटों को बनाने के लिए भी मिट्टी यहाँ से ली गई होगी, ईंटें बनाने के लिए जगह जगह पिट्स खोदे गए होंगे, खड्डे खोदे गए होंगे। उन खड्डों को भी पानी बचाने के लिए चैनलाइज कर दिया गया कि पानी उनमें आके बचे। तो वो भी बाद में जो है डबल यूज हो गया। पहले तो आपने ब्रिक बना ली, खड्डा बना, उसको आप लोग पानी के सोर्स के रूप में आप काम में ले रहे हैं। तो ये सब एक बहुत ज्यादा लोगों की जो सोच थी, उनकी दूरदर्शिता थी, उसका ये प्रमाण पूरा दिखाता है कि वडनगर के लोग थे वो कितना आगे की सोच के चल रहे थे। फिर मान लीजिए किसी टाइम पे बारिश कम हुई है तो यहाँ एविडेंस ऐसे भी मिल रहे हैं कि बाजरा भी उगाया गया, मक्का भी उगाई गई, ज्वार भी उगाया गया, जिसको बेसिकली हम लोग मोटा अनाज बोलते हैं, मिलेट्स आजकल हम लोग कहने लग गए। वो सब चीज भी यहाँ पे उगाया जाता था और लोग उसको कंज्यूम भी कर रहे थे। तो ये इस तरह के काफी एविडेंसेस जो है वो एक्सकेवेशन में मिले हैं। फिर अलग अलग जैसे ये कि पॉट वगैरह, यूटेंसिल्स, तो ये सब चीजें है ना, उस समय की क्या लाइफस्टाइल रही, लोग बाग किस तरह से के कपड़े पहनते होंगे, मार्केट किस तरह का रहा होगा, बाहर से सामान आ रहा था तो किस तरह का सामान आ रहा था। तो ये जो चीज एविडेंसेस यहाँ मिले हैं उन सबको हमने एक स्टोरी के रूप में, ताकि विजिटर को टाइम का भी पता नहीं पड़े, और एक स्टोरी के साथ में इस तरह से वीव किया गया है कि वो पूरे वडनगर के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाए। इसमें एक लास्ट गैलरी हम लोगों ने बनाया है, वो हम लोग कह रहे हैं फ्यूचर गैलरी। फ्यूचर इन द सेंस आप वडनगर से क्या सीख के जा रहे हैं और आप भविष्य में इसके बारे में क्या जानेंगे। जैसे एक इम्पॉर्टेंट बात मैं करूं तो सबसे बड़ी चीज है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। आपको किस तरह से सस्टेन करना है वो आप सीख के जा रहे हैं। अर्थक्वेक आया 11वीं सेंचुरी में, 12वीं सेंचुरी में, यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक बताते हैं उस समय।
तो उसके बाद क्या हुआ, मकान बनने लगे तो स्टाइल चेंज हुई। तो ये नहीं है कि लोग बाग माइग्रेट कर गए, उन्होंने वहीं पे सरवाइव किया, अपने जीवन शैली में, अपने रहन सहन में परिवर्तन किया, अपने जो मकान बना रहे थे उसमें परिवर्तन किया। जो एक कहते हैं ना कि जो समय के साथ जो बदल गया वही सरवाइव कर पाया है। तो वडनगर के लोगों में वो बुद्धिमता थी, समय के साथ उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया है और यहाँ पे सरवाइव करते रहे वो लोग। सर, जिस तरह से म्यूजियम इनोग्रेट होगा, क्या एक वडनगर एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक डेस्टिनेशन, किस तरह से लोगों को एक वडनगर फिर से एक नई मुकाम पर? इसमें सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ये इंडिया का पहला ऐसा म्यूजियम होगा जिसको पहले तो एक्सकेवेशन साइट के साथ कनेक्ट किया है। अधिकतर क्या होता है, जहां भी एक्सकेवेशन होता है, एक्सकेवेशन करने के बाद फाइंडिंग्स हो जाती हैं, उसके बाद साइट को वापस से ढक दिया जाता है। बट जैसे आप पीछे देखेंगे कि साइट के ऊपर पूरा एक शेड दे दिया गया है ताकि विजिटर्स आए, उस चीज को पूरा वॉक करें, उसको देखें। तो ये इंडिया का ऐसा पहला साइट होगा जो ओपन छोड़ा गया है और जिसके साथ कनेक्ट करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक म्यूजियम बनाया गया है। और अभी हम लोगों का ये भी प्लानिंग है, जैसे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी गांधीनगर है, आईआईटी खड़गपुर है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, तो इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ एमओयूज किए गए हैं। जो यहाँ जो फाइंडिंग्स हुई है और बाकी अलग जो यहाँ के सिस्टम्स वगैरह, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, टाउन प्लानिंग है, उसके ऊपर ये सब यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसर्च कर रही हैं। तो और इंटरनेशनल जर्नल में भी ये पब्लिश हुए हैं। तो इन सभी को लेके काफ़ी आगे काम किया जा रहा है। तो जल्दी ही ये पूरे एक इंटरनेशनल, एक कहेंगे कि एक इंटरनेशनल म्यूजियम तो ऑलरेडी हम इसको कह रहे हैं, बट एक इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर ये बनेगा। खास करके अमित शाह जी इनोग्रेट करेंगे जी, तो क्या किस तरह से पूरा आप मान रहे हैं? एक्चुअली यूएचएम सर इसको इनोग्रेट कर रहे हैं। तो यही है कि एक ये जो टाउन था, अभी तक इस टाउन का महत्व किसी ने नहीं समझा था, और आज जब कंटिन्यू 2 फेज में, जैसे अपने माननीय वड़ा प्रधान श्री हैं, वो जब यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे तो उन्होंने 53 के एक्सकेवेशन के बाद उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि 2006 में एक्सकेवेशन वगैरह यहाँ पे शुरू हो। वहाँ जब बुद्धिस्ट मठ मिला, फिर फर्दर एएसआई ने एक्सकेवेशन लिया। तो वो होता है कि एक दूरदर्शिता को दिखाता है कि हमने काम को एक जगह बंद नहीं किया, उसको कंटिन्यू लेके आए कि मालूम पड़े टाउन क्या है। तो आज ये प्राचीनतम टाउन में एक निकल के आया है, जो एक बहुत बड़ी खोज है। तो इसी के लिए हमें जितना सपोर्ट मिला है, तो उसी हिसाब से अपने जो माननीय गृह मंत्री श्री हैं वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और इसमें कंटिन्यू हमें पूरा सपोर्ट मिला है और भविष्य में भी इस तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा।